Hello students, welcome to Study with Ankita. Today's topic is the next part of previous topics, setting up a new administration. So let's see the topic. A major problem was that the Brahman Pandits give different interpretations of local laws based on different schools of the Dharma Shastra. इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो वॉरेन हेस्टिंग था वो न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस को लेकर आया था, मतलब उसने न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश किया था, जिसके अंदर उसने जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसको दो कोर्ट में डिवाइड कर दिया था, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। इसके बाद भी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो यह थी कि जो ब्राह्मण पंडित हैं वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देते थे, अलग अलग चीज़ें बताते थे धर्मशास्त्र के बारे में कि इस तरीके से कानूनों को लेके आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में मतलब इस तरीके से कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पा रही थी। तो यूनिफॉर्मिटी को लेकर आने के लिए 1775 में 11 पंडितों को बुलवाया गया और हिंदूज़ के लॉ को कंपाइल करवाया गया, उनका संकलन करवाया गया एक बुक के अंतर्गत। ठीक है, इसको NB हेल्डहेड ने ट्रांसलेट किया, इस डाइजेस्ट को, है ना, इस डाइजेस्ट को NB हेल्डहेड ने ट्रांसलेट किया हिंदी से इंग्लिश में। अब डाइजेस्ट क्या है? डाइजेस्ट एक बुक तरीके से हुआ करती थी जिसमें 11 पंडित जो बुलवाए गए थे उनसे कहा गया जो जो धर्मशास्त्र में लिखा है आप अपने हिसाब से बता दीजिए, हम उसका क्या है समागम कर लेंगे और उसका एक लॉ बना देंगे। उसे ही डाइजेस्ट कहा गया। ठीक है, तो इसी डाइजेस्ट को NB हेल्डहेड ने ट्रांसलेट किया था हिंदी से इंग्लिश में। इसके बाद में 1778 में मुस्लिम्स के लिए भी एक लॉ बना दिया गया, किसके द्वारा? यूरोपियन जजेस के द्वारा मुस्लिम्स के लिए भी लॉ बना दिया गया था। ठीक है, और इससे पहले 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतर्गत न्यू सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक कोर्ट ऑफ अपील जिसे सदर निज़ामत अदालत कहा जाता था, इसे भी सेटअप किया गया था कलकत्ता के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। एक इंडियन डिस्ट्रिक्ट में जो प्रमुख व्यक्ति होता था, जो प्रिंसिपल फिगर होती थी, उसे क्या कहते थे? उसे कलेक्टर कहते थे। ठीक है, कलेक्टर कहते थे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके थे, जो कलेक्टर होता था उसका काम क्या होता था? रेवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्स को कलेक्ट करना। तो कलेक्टर क्या है? रेवेन्यू और टैक्स को किसकी हेल्प से कलेक्ट किया करता था? जजेस की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स की और दरोगा की हेल्प से रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट किया करता था। और उसका जो ऑफिस है उसे कलेक्ट्रेट कहा जाता था। ठीक है, ऑफिस है वो जो उसे कलेक्ट्रेट कहा जाता था। वो ही पावर और पैट्रोनेस मतलब क्या है? संरक्षण का एक नया केंद्र, न्यू सेंटर बन गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो अथॉरिटीज़ है वो नए नए हैंड्स में, नए नए हाथों में पहुंच गई थी।